हेलो एंड वेलकम टू डी के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीए का उस लापरवाही के बारे में जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इन दिनों। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 18 महीना पहले एनटीए एक नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के संबंध में, और पिछले 18 माह में एनटीए एक यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाया है। यही है वास्तविक सच्चाई। दोस्तों, जिस तरीके से एसएससी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड परेशान कर चुके हैं बच्चों को, मुझे लगता है आने वाले दिन में एनटीए भी बच्चों को परेशान कर देंगे एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि लगभग वही राह पर चल पड़ा है एनटीए भी। क्योंकि आप सोच कर देखो, जो एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन कब आया था? इसका नोटिफिकेशन आया था आज से 18 महीना पहले, और 18 महीना में एनटीए एक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाया है। दोस्तों, यही एग्ज़ाम पहले सीबीएसई जब कंडक्ट कराता था तो इतने ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम वो एक दिन में कंडक्ट करा लेते थे। अब एनटीए वाले कहेंगे कि मैं तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करा रहा हूँ, वो ऑफलाइन कंडक्ट करा रहे थे। दोस्तों, मैं वास्तविक तौर पे जानना चाहता हूँ कि क्या टेक्नोलॉजी के कारण चीज़ें आसान होनी चाहिए कि और ज़्यादा अधिक टफ हो जाना चाहिए? एनटीए के इस जवाब से तो लग रहा है कि चीज़ें टफ हो गई हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इस वजह से हम सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम एक दिन में नहीं ले सकते हैं। तो वो आपका प्रॉब्लम है भाई साहब, आपको कैसे मैनेज करना है आप ये देखो। एक तो बहुत सारे शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसके वजह से लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक टफ हो गया है, क्योंकि सिलेबस उतना बड़ा ही है और हर बार कम से कम 20-25 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब ऐसे में समस्या ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अधिक डीप में सवाल पूछे जा रहे हैं। चलो, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, स्टूडेंट उसको मैनेज कर लेंगे, बट स्टूडेंट खुद को मोटिवेट कैसे रखें? पिछले 18 महीने से हम सभी के सभी लोग एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि अब एग्ज़ाम होगा, तब एग्ज़ाम होगा। आपने बड़ा मेहरबानी किया हम सभी के ऊपर, एग्ज़ाम लेकर के एक फेज़ का एग्ज़ाम ले लिया, 7 सब्जेक्ट को बेचारों को लटका दिया आपने। उसको आप एग्ज़ाम लेने का बात लगभग 10 बार कह चुके हैं, 5 बार तो आप उसको डेट दे चुके हैं, और डेट दे करके आप उसे कहते हैं बाद में कि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, कुछ कारणों से हम इसको पोस्टपोन करना है। मुझे लगता है कि एनटीए भी इन दिनों वही राह के ऊपर चल पड़ा है जिसके ऊपर एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चल रहा है, जहां पे बच्चों से फॉर्म तो भरवाया जाता है लेकिन उसका रिक्रूटमेंट नहीं होता है। वही चीज़ आज एनटीए की ओर से देखने को मिल रहा है। फॉर्म तो 18 माह पहले भरवा लिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम होने का जब बारी आता है तो कोई ना कोई बहाना बना दिया जा रहा है। हर बार एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जा रहा है, हर बार एग्ज़ाम आगे बढ़ाया जा रहा है, बिना बात का नोटिस निकाला जा रहा है, नोटिस को बिना कुछ कहे विड्रॉ कर लिया जा रहा है। दोस्तों, ये जो 7 सब्जेक्ट बचे हैं, इसके लिए एग्ज़ाम डेट आ गया था, 15 से 23 दिसंबर तक एग्ज़ाम होना था, लेकिन एनटीए ने सडनली उसको चेंज कर दिया और ये कहा कि 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच अब हम एग्ज़ाम लेंगे, और अगले ही दिन फिर वो भी नोटिस गायब कर देते हैं बिना कोई नोटिस दिए। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि बच्चे क्या सोचें, बच्चे क्या परसेप्शन बनाएं, बच्चे खुद को कैसे मोटिवेट रखें। आपको पता है पिछले 18 महीने से वो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को ये नहीं पता है कि उसका एग्ज़ाम कब है। क्यों आप भी जा रहे हो रेलवे और एसएससी के नस्ल कदम पर? मुझे लगता है कि बहुत हो चुका है। एनटीए एकदम से परेशान कर दिए हैं बच्चों को। 18 महीना में एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा पाना एनटीए का ये नकारापन दिखाता है। मुझे लगता है कि इस विषय में बात होनी चाहिए, इस विषय में एनटीए को भी सोचना चाहिए कि कैसे उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, क्योंकि जब एनटीए का गठन किया जा रहा था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि एक ऐसा बोर्ड होगा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेना होगा, तो अब टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होगा, ये होगा, वो होगा। और मुझे लगता है कि उन सभी के सभी उद्देश्य और उन सभी के सभी बातों पे पानी फेर दिया एनटीए वालों ने, क्योंकि जिस तरीके से 18 महीना में एक एग्ज़ाम ये कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में एनटीए भी एसएससी और रेलवे बोर्ड की तरफ बनने जा रहा है। दोस्तों, ये था अपडेट कुछ है नहीं। बेसिकली एनटीए कोई भी अपडेट अगर निकालते भी हैं तो अगले ही दिन उसको विड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं आंसर की कब आएगा, कुछ बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं हमारा एग्ज़ाम कब होगा, उसका डेट ही बता दो, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा ये बता दो। एनटीए के पास इन सभी चीज़ों का कोई जवाब नहीं है।
और अगर है भी तो वो बताएंगे नहीं आपको, अचानक आपको सरप्राइज देंगे रात के 11 बजे को, क्योंकि नोटिस भी जो आता है वो आता है रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। वेट करते रहिए, एनटीए का ऑफिशियल साइट देखते रहिए। जिस दिन रिजल्ट आ जाए उस दिन समझिएगा रिजल्ट आ गया है, जिस दिन आंसर की आ जाए उस दिन समझिएगा आंसर की आ गया है। क्योंकि इसका कोई एक्सपेक्टेड डेट बता पाना बहुत मुश्किल है। एक्सपेक्टेड डेट या फिर एक्सपेक्ट उन चीज़ों का किया जा सकता है जिसमें कोई ट्रेंड हो, जहाँ पे ये कहा जा सके कि हाँ ये हुआ, इसके बाद ये होगा इतना दिनों के बाद। एनटीए को कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दिन पहले नोटिस देकर अगर विड्रॉ कर सकते हैं तो वो कब रिजल्ट देंगे, कब आंसर की देंगे, कब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं और एनटीए के अधिकारी जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया।